शाम का समय था। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे दादाजी 4 बच्चों को कहानी सुना रहे थे। दशहरे का दिन नजदीक था और बच्चे उत्साहित थे। दादाजी, रावण इतना बुरा क्यों था और क्या वो आज भी है? छोटे राहुल ने पूछा। दादाजी मुस्कुराए, रावण मर चुका है, लेकिन उसकी 3 बुरी बातें आज भी जिंदा हैं। क्राउन 1, अहंकार, खुद को सबसे बड़ा समझना। रावण सिर्फ कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह महान विद्वान था, महाशिव भक्त था। उसने घोर तपस्या करके भगवान से वरदान पाए थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। उसे लगता था कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। जब राम ने उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान किया तो बदला लेने की आग में उसने माता सीता का हरण कर लिया। उसे लगा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दादाजी बोले, आज भी देखो कितने लोग अपनी ताकत, पैसे या पद का घमंड करते हैं। किसी को छोटा समझते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते। स्कूल में एक अमीर लड़का गरीब बच्चों का मजाक उड़ाता है। ऑफिस में बॉस कर्मचारियों को इंसान नहीं समझता। राजनीति में नेता जनता को भूल जाते हैं। अहंकार, यही पहला रावण है जो आज भी जिंदा है। फायर 2, वासना और लालच, दूसरों की चीज पर नजर। रावण की दूसरी बुरी आदत थी लालच और वासना। वह जानता था कि माता सीता राम की पत्नी है, फिर भी उसने छल से उनका अपहरण किया। उसे हर सुंदर वस्तु और स्त्री को पाने की चाह थी। वह दूसरों की खुशी नहीं देख सकता था। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, आज भी क्या हो रहा है? रिश्वत लेकर दूसरों का हक छीन लिया जाता है। लालच में लोग अपने ही परिवार को धोखा दे देते हैं। सोशल मीडिया पर गलत नजर और गलत सोच फैल रही है। किसी की मेहनत का फल छीन लेना, किसी की इज्जत पर हाथ डालना, यही तो रावण की सोच थी और यही सोच आज भी दिखती है। क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स 3, सत्ता का दुरुपयोग, ताकत का गलत इस्तेमाल। रावण लंका का राजा था। उसकी लंका सोने की थी, लेकिन उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल जनता के भले के लिए नहीं किया। उसने अपनी सेना को निजी दुश्मनी में झोंक दिया। उसके फैसलों की वजह से पूरा लंका जल गया। जब हनुमान लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डर का राज है, सम्मान का नहीं। दादाजी बोले, आज भी ताकतवर लोग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। पुलिस कभी कभी निर्दोष को परेशान करती है। नेता जनता के पैसों से ऐश करते हैं। बड़े लोग कानून को अपनी जेब में समझते हैं। जब ताकत सेवा की जगह स्वार्थ में बदल जाए तो समझो रावण फिर से पैदा हो गया। सनराइज कहानी का मोड़। राहुल ने पूछा, दादाजी, अगर रावण आज भी है तो राम कहाँ है? दादाजी ने बच्चों की आंखों में देखते हुए कहा, राम बाहर नहीं, अंदर पैदा होते हैं। जब कोई इंसान अहंकार छोड़ दे, जब कोई लालच पर काबू पा ले, जब कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करे, वहीं राम जन्म लेते हैं। रावण को हर साल जलाना आसान है, लेकिन अपने अंदर के रावण को जलाना कठिन है। बेल अंतिम संदेश। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, भक्त था, लेकिन उसकी 3 बुराइयों ने उसे बर्बाद कर दिया। अहंकार, लालच और वासना। शक्ति का दुरुपयोग। दशहरा सिर्फ पुतला जलाने का त्योहार नहीं है, यह अपने अंदर झांकने का दिन है। अगर हम इन 3 बुराइयों को खत्म कर दें तो सच में रावण मरेगा, वरना रावण हर घर में, हर गली में, हर दिल में जिंदा रहेगा।